नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको पन्ना रत्न के विषय में जानकारी दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पन्ना रत्न क्यों पहने, क्योंकि पन्ना रत्न भी काफ़ी एक्सपेंसिव रत्न है। ये बुध का रत्न होता है और काफ़ी कीमती होता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो। अगर आप पन्ना रत्न पहनते हैं तो सबसे पहले सोच समझकर ही पहने, क्योंकि 90% लोग गलत रत्न का चुनाव कर लेते हैं। या तो वो अपनी राशि के अनुसार पहन लेते हैं या गलत लगन के अनुसार पहन लेते हैं, या ग्रह 6, 8, 12 भाव में हैं और कमज़ोर समझकर पन्ना या कोई भी रत्न पहन लेते हैं और फिर आपको वो रत्न अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पन्ना रत्न क्यों पहने, किस कंडीशन में पहने, किस कंडीशन में पन्ना रत्न आपको लाभ देगा। तो चलिए आज पन्ना रत्न पर चर्चा करते हैं। पन्ना रत्न बुध ग्रह का रत्न है, तो पन्ना रत्न को समझने से पहले बुध ग्रह को समझना होगा। बुध ग्रह जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है, वाणी का, विवेक का, शिक्षा का, गणित का, लेखन का, तर्क वितर्क का, ज्योतिष का, विज्ञान का, नाटक का, व्यापार का और साथ ही साथ शिक्षा का कारक भी बुध ग्रह को माना जाता है। जातक को भूलने की आदत हो, विद्यार्थी भी पहन सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन में रहता है तो वो पन्ना पहन सकता है। गलत डिबेट्स करते हैं तो पन्ना पहन सकता है, आपको लाभ होगा। कोई भी जातक कॉमर्स के क्षेत्र में जैसे सीए आदि की पढ़ाई या इस क्षेत्र में काम करता है तो वो पन्ना पहन सकता है। जो जातक अपने आप को समझ नहीं पाते वो पन्ना पहन सकते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, साथ ही साथ लेखन के क्षेत्र में भी पन्ना बहुत लाभ देगा। व्यापार की दृष्टि से, धन वृद्धि की दृष्टि से जिस भी जातक को वाणी दोष है उसकी याददाश्त अच्छी रहेगी पन्ना पहनने से। शिक्षा के लिए भी पन्ना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ दूरसंचार और खेतीबाड़ी, व्यापार, धन वृद्धि की दृष्टि से भी पन्ना बहुत बढ़िया है। पन्ना रत्न से अच्छा कोई रत्न नहीं होता। अब रोग की बात करें तो चर्म रोग, मुख संबंधित रोग, गले के रोग, वाणी दोष, जीभ में दिक्कत, तो पन्ना रत्न पहनने से आपको लाभ मिलेगा। ये बुध का प्रमुख रत्न है। अब जन्म कुंडली में सूर्य और बुध आसपास ही रहते हैं, जिसके कारण बुध अस्त हो जाते हैं। अधिकतर जन्म कुंडलियों में बुध अस्त ही मिलते हैं, इसी कारण सबसे ज़्यादा पन्ना ही पहना जाता है। तो आप देखिए कि पन्ना पहनना आपको सूट करेगा या नहीं। कुंडली के हिसाब से बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं। पन्ना बुध को विशेषताएं देता है। अब कुंडली में देखें कि बुध ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर लगन में 3 अंक लिखा है यानी मिथुन लगन की कुंडली है तो आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं, लाभ देगा। अगर लगन में 6 अंक लिखा है मतलब कन्या लगन है तो भी आप पन्ना पहने, लाभकारी होगा। अगर लगन में 10 अंक लिखा है या 11 अंक लिखा है यानी मकर और कुंभ लगन की आपकी कुंडली है तो भी आप निश्चित रूप से पन्ना धारण कर सकते हैं। किसी किसी कंडीशन में सिंह, धनु और मीन लगन में भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बाकी और किसी भी लगन में आप पन्ना को धारण बिल्कुल ना करें। कारक किस में होंगे? मिथुन में, कन्या में, वृषभ में, तुला में, मकर में और कुंभ लगन में। इन लगनों में पन्ना बुध ग्रह की स्थिति को देखकर पहन सकते हैं। अगर धनु लगन है, मीन लगन है और सिंह लगन है तो भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं बुध की स्थिति देखकर कुंडली में। उदाहरण के लिए आपका मिथुन लगन है और बुध लगन में ही है तो आप निश्चित पन्ना धारण कर सकते हैं। दूसरे भाव में बुध ग्रह हैं तो भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। तीसरे भाव में बुध ग्रह हैं तो भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। चौथे भाव में बुध है तो पन्ना पहन सकते हैं। 5वें भाव में बुध है तो भी पन्ना पहन सकते हैं। 7वें भाव में बुध है तो भी पन्ना पहन सकते हैं। 9वें भाव में बुध है तो भी पन्ना पहन सकते हैं। 10वें भाव में आप पन्ना पहन सकते हैं, पर मिथुन लगन में नहीं पहनेंगे क्योंकि यहाँ पर बुध की नीच राशि हो जाती है। मीन राशि के अंदर अगर लगन कन्या
या कोई और हैं तो 10वें भाव में भी आप पन्ना पहन सकते हैं। किसी भी लगन में बुध 12 अंक पर मतलब मीन राशि में हो तो आप पन्ना नहीं पहन सकते। बुध अगर 11वें भाव में है तो भी आप पन्ना पहन सकते हैं। देखिए, बुध अगर 6, 8 या 12वें भाव में है या मीन राशि में हो तो किसी भी लगन में बुध का रत्न पन्ना नहीं धारण किया जा सकता। अब कैसा प्रभाव देंगे, हम मिथुन लगन का ही उदाहरण लेते हैं। अगर बुध भाग्य भाव में बैठे हैं तो पन्ना पहनने से भाग्य का साथ मिलेगा जातक को। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को भी देखेंगे। दूसरे भाव में बुध है तो पन्ना पहनने से धनी होंगे, परिवार का साथ मिलेगा। अगर बुध 5वें भाव में है तो संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। 11वें भाव में बुध है तो इच्छा की पूर्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। 7वें भाव में बुध है तो पत्नी की दृष्टि से और विवाहिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, रोजगार बढ़ेगा। जातक के लगन में बुध है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वयं के लिए लाभकारी है। बुध जिस चीज़ के कारक होंगे उस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। जिस भाव में बुध बैठे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों का भी आपको लाभ मिलता रहेगा पन्ना धारण करने से। पन्ना रत्न अपने आप में कुछ नहीं करता, ये बुध को बल प्रदान करता है, बुध के प्रभाव को बढ़ाता है। अगर बुध 0 से 6 डिग्री पर बाल्यावस्था में है या 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था में है तो आपको पन्ना अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो प्लेसमेंट बताई है और जिन लग्नों में बुध कारक होते हैं तब तो आपको पन्ना अवश्य ही धारण करना चाहिए और आप लाभ देखेंगे। साथ ही साथ चंद्र कुंडली को भी देख लीजिए। अगर बुध 6, 8, 12 भाव में है या मीन राशि में है तो आप पन्ना धारण ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन से रत्न के विषय में जानकारी चाहिए। धन्यवाद।